हेलो बच्चों, आओ चलो हम मिलके नोट्स बनाते हैं. व्हाट आर द वेरियस वेज टू सेपरेट एंड हाउ टू सेपरेट द वेरियस मिक्सचर्स. सो लेट्स प्रिपेयर नोट्स विद मी. So after seeing what are mixtures, what are pure substances, let's see बच्चों कि if two mixtures are there, then how can we separate? So these are the following methods by which we can separate, and we'll take one by one of these methods. They are very easy. So do one thing, bring your copy, make notes with me, so that each and every topic you can understand it well. So the first one is from solid to solid. Solid to solid means when the mixture, जब एक mixture में दो चीजें मिली हुई हैं वो दोनों क्या हो, तो दोनों solid हो, तब कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे. हम सॉल्वेंट यूज करके दो सॉलिड्स को अलग करेंगे, हम सब्लिमेशन करके दो सॉलिड्स को अलग करेंगे, हम मैग्नेट यूज करके दो सॉलिड्स को अलग करेंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट कम टू सॉलिड एंड लिक्विड. जब एक मिक्सचर में एक सॉलिड हो और एक लिक्विड है, देन व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स वी यूज टू सेपरेट दीज टू. फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, हमें पता है ना, बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर. नेक्स्ट इज सेंट्रिफिकेशन. सेंट्रिफिकेशन मीन्स होता है जो इनमें से हैवियर है वो नीचे बैठ जाता है, बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज. ठीक. नेक्स्ट इज इवापोरेशन. आपको पता है मोस्ट ऑफ द लिक्विड दे इवापोरेट. ठीक. So with the help of evaporation, the liquid it evaporates and the solid will remain on the glass surface. ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन. कैसे करें क्रिस्टलाइजेशन में, जो सॉलिड होगा उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बनाएंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी जनरली हम डाइज में यूज करते हैं बच्चों. जब आपको पता करना हो कि इस डाई में या एक पर्टिकुलर केमिकल में कितने डाइज हैं या कितने सॉलिड मिले हुए हैं, देन वी यूज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमा मीन्स होता है कलर्स. ठीक है. सो इट इज द मेथड इन विच वी यूज अ पर्टिकुलर पेपर, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम. उसकी मदद से हम सॉलिड्स को सेपरेट करेंगे. ठीक. नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन और इवापोरेशन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं बच्चों, लेकिन इवापोरेशन में जो वाटर होता है वो लॉस्ट हो जाता है. ठीक. हमें सिर्फ सॉलिड मिलता है. डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट कैन बी डन इन लैब्स, और इसमें जो पानी इवापोरेट होता है या जो लिक्विड इवापोरेट होता है उसे भी हम सेटल डाउन करके दैट कैन बी यूज्ड. तो इसमें हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही बड़े आराम से मिल जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम टू लिक्विड फ्रॉम लिक्विड. अगर दो लिक्विड है तो अगर दोनों लिक्विड जो है वो मिसिबल है, मिसिबल मीन्स दोनों मिले हुए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है. और अगर दो लिक्विड ऐसे हैं जो आपस में घुल नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और वाटर, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन एंड वाटर. सो देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स हियर गिवन. ये सारे जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं सबको हम सेपरेट करके देखेंगे बाय यूजिंग दीज मेथड्स. ठीक. तो चलो शुरू करते हैं. पहला, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड. तो पहला मेथड है कि अगर कोई दो सॉलिड है और मुझे सेपरेट करना है, सो दीज आर द थ्री मेथड. वन इज These are the three methods. पहला क्या है, by using solvent. Second is by sublimation, and the third is by using magnet. So in all three, the first one is by using solvent. ठीक है. तो क्या होगा, मेरे पास जो मेरे मिक्सचर है वो कैसा है, शुगर और सैंड का है. ठीक है. Like this, can you see the sugar and sand? Now these sugar and sand हम क्या करेंगे, हम एक solvent यूज करेंगे. अब now tell me one solvent which is known as universal solvent. जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है. ठीक. यहाँ मैं एक सॉल्वेंट यूज कर रही हूँ, दैट इज वाटर. सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. और सॉल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं. ठीक. ओके. ना अब शुगर और सैंड को हमने वाटर में मिक्स कर दिया और घोल तैयार हो गया. आपको पता है कि शुगर जो होता है इट कैन इजिली डिजोल्व इन वाटर, तो ये मेरा एक शरबत तैयार हो गया, लेकिन इसमें सैंड भी है अभी. ठीक. फिर मैं क्या करूंगी, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन I can filter it. Now see this diagram. From this diagram it is exactly clear that in the first beaker, can you see the beaker, the sugar and sand mixture is there. Now what happened, the sugar solution is available on the top. Why? Because sugar can easily dissolve in water. Now in the next one what we have done, we have filtered, and when we filtered, the filtrate is your sugar solution, whereas the residue which is on the top of filter paper is your sand.
सो देखा बच्चों आपने, इसमें हमने शुगर और सैंड को कैसे अलग कर दिया। सैंड ऊपर आ गई और शुगर जो है हमारी वो फिल्ट्रेट के रूप में इट इज इनसाइड योर ग्लास। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव डन one example. Now I will give you one more example. That is the second example is बच्चों, अगर आपके पास सैंड ही है मान लीजिए और उसमें सल्फर ऐड है। सल्फर क्या होता है बच्चों? सल्फर इज अ येलो कलर पाउडर, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, फाइन। अब ये दोनों अगर आपके पास है तो यहाँ भी क्या हम इस्तेमाल करेंगे? मेथड सेम, इट इज नोन एज सॉल्वेंट। सो विच सॉल्वेंट हम यूज करेंगे यहाँ पे? इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे, सोचो बच्चों, जिसमें सल्फर डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, ये सल्फर उसमें मिक्स हो जाए सो दैट सैंड कैन बी इजिली रिमूव्ड। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। दिस इज अ सॉल्वेंट, ये बिल्कुल वाटर की तरह दिखता है। सी दिस पर्टिकुलर, दिस इज नोन एज कार्बन डाइसल्फाइड। ये भी एक सॉल्वेंट है बच्चों, ये दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इस सॉल्वेंट में सल्फर इजिली डिसॉल्व हो गया। सल्फर डिसॉल्व हो गया ना, जब सल्फर डिसॉल्व हो गया ये, तो क्या बचा हमारे पास? सैंड। एंड देन सैंड कैन बी इजिली sand can be easily by the filtration we can remove sand. तो इस सेकेंड वन में क्या हुआ? सॉल्वेंट क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड, जिसमें ऑलरेडी सल्फर है तो सल्फर इसमें आसानी से ऐड हो जाता है और क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ सैंड। तो आपने देखा कि दो सॉलिड को हमने कैसे अलग किया विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है सॉल्वेंट हो गया, नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे बाय सब्लिमेशन। ठीक, सो इन द सेकेंड वन दैट इज बाय यूजिंग सब्लिमेशन। बच्चों सब्लिमेशन क्या होता है पहले ये समझे। व्हाट इज सब्लिमेशन बच्चों? सब्लिमेशन क्या होता है? सी द डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस व्हेन द सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। मतलब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली क्या कन्वर्ट हो गई? वेपर में। ठीक, कैसे? बाय हीटिंग। बाय हीटिंग से सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वेपर। तो इन दिस प्रोसेस में क्या होना चाहिए बच्चों? जो दो सॉलिड आपके पास हो उसमें एक वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो। वोलेटाइल मीन्स एज सून एज इट गेट हीट ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हैव गिवन ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेज। इन सब की खास बात क्या है? जैसे इनको हीट मिलती है, हीट जैसे ही आप इन्हें हीट देते हैं, दे कन्वर्ट इनटू वेपर लाइक आयोडीन, नेफ्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासीन एंड अमोनियम क्लोराइड। ऑल द एग्जाम्पल्स आर गिवन। कैन यू सी दैट? तो हमें क्या चाहिए? इसमें हम दो सॉलिड ऐसे अलग करेंगे बच्चों जिसमें एक वोलाटाइल हो, मान लो इनमें सब में से कोई भी एक ले लो, और दूसरा क्या हो? सैंड हो। ठीक, तो क्या करेंगे? हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे जो वोलाटाइल होगा ये उड़ जाएगा। ठीक, और जैसे ही ये उड़ेगा तो क्या बचेगा? नीचे सिर्फ हमारी सैंड बचेगी और जो उड़े हुए वेपर से अगर हम उसे कलेक्ट कर ले तो ये भी हमें मिल जाएंगे। ठीक, सो इन दिस वे दीज एंड द अदर वन both can be easily separated. One example children of ammonium chloride I will give you in detail. Let's see this diagram now. So let's see one example. Let's see बच्चों this example in detail. इसमें क्या है? मैंने दो सॉल्ट लिए हैं। एक सॉल्ट ऐसा है जो है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है मेरे कॉमन सॉल्ट। ठीक, दोनों की खास बात क्या है बच्चों? दोनों ही जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं। इफ यू मिक्स इट यू कांट सेपरेट, अलग कर ही नहीं सकते, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ठीक, लेकिन एक खास बात क्या है? अमोनियम क्लोराइड इज volatile in nature. As ammonium chloride gets heat, ये वेपराइज हो जाता है। ठीक है, whereas salt जो होता है वेपराइज नहीं होता। So let's see this setup. In this setup, I'll explain you how this happens. So can you see this diagram बच्चों? इसमें क्या किया है? See, in a petri dish, I have taken both the salt, ठीक है, जो कि मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बोथ द सॉल्ट। देन आई हैव स्टार्टेड गिविंग हीट। नाउ एज आई स्टार्टेड गिविंग हीट बच्चों, कैन यू सी दैट द अमोनियम क्लोराइड हैज स्टार्टेड वेपराइजिंग। नाउ इट हैज वेपराइज्ड बट द नोजल इज क्लोज्ड। तो जब नोजल क्लोज है बच्चों तो जितने फ्यूम्स ऊपर आ रहे हैं देखो वो सब वहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद क्या होगा? सारा अमोनियम क्लोराइड वेपराइज हो गया बट द नोजल इज क्लोज्ड। So I have removed the heat. Now when I remove the heat, the ammonium chloride जिसके वेपर बने थे वो देख रहे हैं आप साइड साइड में क्रिस्टलाइज हो गया है। Can you see that? साइड साइड में it is crystallized in the corners of the inverted funnel. So क्या हुआ? देखो नीचे आपको सॉल्ट मिल गया पेट्री डिश में और फनल के जो कॉर्नर से वहां आपको you get the crystals of
ammonium chloride also. So in this way you have separated two solids which are exactly similar to each other in appearance. Okay, you got my point. So in this way, but condition क्या होनी चाहिए बच्चों? एक volatile हो और दूसरा क्या हो? Non-volatile. Done. Now let's see the third method, that is by using magnet. The third magnet see बच्चों, that is by using magnet. ठीक, magnet use करके हम अपने दो सॉलिड को कैसे अलग कर सकते हैं. ठीक, सो व्हेन वी आर यूजिंग मैग्नेट बच्चों, तो क्या होना चाहिए हमारे सॉलिड में? एक कैसा होना चाहिए? आयरन का. ठीक है, देन ओनली द मैग्नेट कैन स्टिक टू द आयरन फिलिंग्स और द आयरन थिंग्स. ठीक, तो सपोज आई हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स. देखो ये आयरन फिलिंग्स है और ये देखो ये दिस इज सल्फर पाउडर. ठीक है, सो क्या होता है? सल्फर पाउडर इज जनरली येलो इन कलर वेयर एज आयरन फिलिंग्स आर ब्राउन और ब्लैक इन कलर. ठीक है, मगर हाथ से नहीं कर सकते बच्चों. सो व्हाट वी डू, वी सिंपली टेक अ हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है, इसे लिया हमने. When we keep near this powder, so all the iron filling they get stick to the both the poles of the horseshoe magnet, and the sulfur powder will remain on the dish. So this is very simple method by which we can separate the iron fillings or iron things from the powder or a sand or a salt. ठीक, this process is majorly used in separating the iron scrap from the garbage. उसमें क्या यूज करते हैं बच्चों? उसमें बड़े बड़े से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं. ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है. उसमें हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. किससे? आप सी दिस डायग्राम. इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें देखो बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, उसे जितना भी कूड़े और कचरे में जो आयरन के स्क्रैप है, ठीक, वो सब उससे स्टिक हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आयरन इज अ मेटल दैट कैन बी रीयूज. उसे हम रीयूज कर सकते हैं. ठीक, अगर गार्बेज में पड़ा रहेगा तो वो रस्टेड हो जाएगा और दैट इज ऑफ नो यूज. ठीक, सो फ्रॉम द गार्बेज द आयरन फिलिंग्स या कोई भी चीज आयरन की होगी that can be easily recovered by using this magnet. Fine. So in that what they are using? बड़े बड़े से electromagnet means which runs on electricity. ठीक है, सो वी हैव सीन 3 मेथड्स बच्चों. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. पहला मेथड क्या था? फर्स्ट वाज बाय यूजिंग सॉल्वेंट. सेकंड वाज जल्दी से बताओ, बाय यूजिंग yes, sublimation, in which one should be volatile, other should be non-volatile. Good. Third one is by using magnets or electromagnets. So we have learned 3 methods in which we can separate solid from solid. Okay. Now let's come to separate solid from liquid. So coming up next, that is how can we separate solid from liquid. मतलब मेरा जो मिक्सचर है बच्चों, उसमें एक चीज सॉलिड है और दूसरी चीज लिक्विड है. तो लेट्स सी द मेथड. एक बार शुरू से पढ़ते हैं. तो पहला मेथड है बाय फिल्ट्रेशन, जो भी आया. ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स सेटलिंग डाउन. ठीक, नेक्स्ट इज इवापोरेशन. यू नो व्हाट इज इवापोरेशन. नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन एंड नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी एंड द लास्ट वन इज डिस्टिलेशन. तो ये 6 मेथड्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन अ वेरी इजी वे. सो डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स. अभी का भी मेरे साथ नोट्स बनाओ और यस, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. ठीक है, चलो तो पहला पढ़ते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज फिल्ट्रेशन. सो कम टू फिल्ट्रेशन नाउ. सो फिल्ट्रेशन क्या होता है? इट इज अ मेथड बच्चों इन विच व्हाट वी यूज फिल्टर पेपर. It's the method in which what we use filter paper. We use filter paper to separate the solid. क्यों? क्योंकि solid will remain on the filter paper and the thing which goes away and the thing which goes through the filter paper is known as filtrate. ठीक है, यहाँ हमने फिल्टर पेपर रखा. फिल्टर पेपर पे जो आएगा दैट इज नोन एज रेजिड्यू. ठीक, सो इन दोनों को हम कैसे सेपरेट करेंगे? सी दिस एग्जाम्पल. सबसे पहले फिल्टर पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करना सिखाती हूँ. पहले हाफ करा हमने, फिर उसको 4 टाइम्स करा. ठीक, फिर उसको हमने फनल के अंदर रखा. ठीक, अब फनल में हम क्या करेंगे? विल पोर द लिक्विड, विल पोर आर सोल्यूशन. जो हमारा सोल्यूशन था उसे हमने पोर कर दिया. ठीक, तो विच इज ऑन द टॉप. देखो जो टॉप पे रह गया, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया, दैट इज सॉलिड. और जो नीचे आ गया
फिल्टर पेपर के, दैट इज नोन एज लिक्विड, जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर चाय। देखो चाय बन रही है ना, अब चाय बन रही है बच्चों, तो जो चाय में छन्नी से छन के जो कप में आ रहा है जिसे आप पी रहे हैं, दैट इज द फिल्ट्रेट। Whereas the tea leaves है which are on your छन्नी, on your sieve, that is known as residue। ठीक, तो देखो solid और liquid को हमने अलग कर लिया ना by using filtration। So if I ask you what is filtration, so filtration is a process in which the solid is separated from liquid by using filter paper। I hope it is understood बच्चों। Now let's see the application of filtration कहाँ large scale में यूज करता है। तो can you see this diagram बच्चों, इसमें क्या है, from the river source आपके घर में जो water आता है that goes a different chamber and this is the best example of filtration। If this question comes how to separate solid from liquid, ये diagram बनाओगे you will get full marks, marks नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो see the first one, पहले रिवर से पाइप से पानी आता है, दैट इज कॉल्ड पंपिंग सेक्शन, ठीक है। सारा पानी स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद में देयर इज अ नेक्स्ट यूनिट नोन एज सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? मीन्स सेटलिंग डाउन। जितनी गंदगी बड़ी बड़ी है, मीन्स जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो बड़ा कूड़ा है, दैट इज सेटल डाउन, ठीक है। शांत होता है वहां पानी, आपको पता है जैसे पानी शांत होता है हैवी पार्टिकल्स दे सेटल डाउन, ठीक। आफ्टर सेटलिंग डाउन द पार्टिकल्स, नाउ द वाटर गोज टू द नेक्स्ट यूनिट। वहां पे क्या यूज करते हैं हम? एलम। एलम इज अ व्हाइट कलर का पीस होता है और व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आई विल टेल यू द एप्लीकेशन ऑफ दिस। ये पहले हम जब आफ्टर शेव नहीं होते थे बच्चों, तो लाइक आफ्टर शेविंग दिस हैज बीन यूज्ड। व्हाई? बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी अ एंटीसेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इट किल जर्म्स, ठीक है। तो क्या होता है, देखो नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज अ लोडिंग। लोडिंग में क्या करते हैं, बहुत सारा एलम डालते हैं, तो एलम गंदगी को लेकर के नीचे आ जाता है, तो आपका पानी क्लीन हो जाता है। फाइन, देन इट कम्स टू द नेक्स्ट चैम्बर, दैट इज अ फिल्ट्रेशन चैम्बर। अब इस फिल्ट्रेशन चैम्बर में पानी ऑलमोस्ट क्लीन है, ठीक है। जो भी स्मॉल पार्टिकल्स बचे हैं दैट कैन बी इजिली फिल्टर्ड। एंड द लास्ट वन इज क्लोरिनेशन, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन जिसे कहते हैं। क्लोरीन डालते हैं ना, आपके स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन पड़ता है बच्चों, ठीक है। सो अब हमने क्लोरीन डाली है, क्लोरीन डालने के बाद में पानी जो है आपके एरिया के टैंक्स में भर जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस in which the filtration is one of the most important process that has been used. So in case this question come, how you separate solid from liquid, so this diagram is very helpful, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं next one, that is separation by centrifugation. So centrifugation क्या होता है बच्चों? Centrifugation is a method, ये एक ऐसा method है, it is a method used to separate, किसको सेपरेट करते हैं बच्चों? सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, फ्रॉम LIQUID। सो प्लीज राइट डाउन विद मी। सस्पेंडेड मीन, सपोज अगर आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपका लिक्विड फिल है, तो इसमें पूरी तरह से जो चारों तरफ मिला हुआ हो, दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड। मीन सेटलिंग ना हो, पूरी तरह से आपके लिक्विड में ये मिक्स्ड हो। तो क्या होता है, इस मेथड में आप अपने टेस्ट ट्यूब को या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को बहुत हाई वे में रोटेट करते हैं, जिससे जितने भी ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ये हैवी हो जाते हैं एंड देन दे सेटल डाउन। फाइन। So in this method what we use a device, a machine which is known as centrifuge। इसे हम यूज करते हैं। See this machine बच्चों, इसे हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इसमें हम छोटे छोटे क्या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज करते हैं, उसमें हम अपना मिक्सचर रखते हैं और वेरी हाई आरपीएम में ये घूमता है। बहुत हाई आरपीएम में घूमने से क्या होता है, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल है बच्चों देख रहे हो, ये सारे नीचे सेटल डाउन हो गए, और जब ये सारे सेटल डाउन हो गए तो जो ऊपर क्लियर लिक्विड है दैट कैन बी इजिली सेपरेटेड। फाइन। सो दिस इज नोन एज centrifugation. Can you see now both the test tube? One which is before centrifuge and other which is after centrifuge. Or slowly the liquid which is on the top can be easily separated. Fine.
So in this method, we are separating solid which is actually suspended in a liquid. I hope it is understood to you. एक इसका और कॉमन एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चों, चर्निंग ऑफ मिल्क. हम घर में जो स्किम्ड मिल्क या जो क्रीम निकालते हैं ना, आपने देखा ना मम्मा मशीन में चलाती है, या कहीं कहीं मथनी से मथा जाता है. तो जो मथनी इज व्हाट, मथनी इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन वन डायरेक्शन. ठीक है, सो उससे भी क्या होता है, आपने देखा होगा क्रीम जो है वो ऊपर आ जाती है और लिक्विड नीचे रह जाता है. तो सॉलिड इज सेपरेटेड बाय कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द मिक्सचर. मिक्सचर को कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं, जिससे कि सॉलिड और लिक्विड दोनों अलग अलग हो जाते हैं. प्लीज मेक नोट्स विद मी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक योर प्रॉब्लम्स क्लियर. ओके. मेथड इट इज इवापोरेशन. इवापोरेशन पता है ना, कौन इवापोरेट होते हैं बच्चों? लिक्विड. ठीक, तो इसमें हमारा जो मिक्सचर होगा उसमें एक तो सॉलिड होगा और दूसरा लिक्विड होगा, जो हम कर ही रहे हैं. ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, इसमें देख के ही लगा है ना, हम हीटिंग करेंगे. तो what we do, suppose we have taken a mixture, fine. So in the mixture what we use to separate the mixture on the basis that liquids they vaporize. Fine. So what they do? Liquid vaporize. So look this setup. Now in this setup, what happened in the china dish? In the china dish, my liquid and my solid both are there. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी कि लिक्विड एज आई स्टार्टेड गिविंग हीट, तो देखो वाटर जो है इट कीप ऑन इवापोरेटिंग, और क्या रह गया नीचे? सॉलिड. सो इन दिस वे सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड. बट इसका एक ड्रॉबैक है. क्या? जो भी लिक्विड ऊपर उड़ रहा है बच्चों, दैट इज एग्जैक्टली लॉस्ट. ये पूरा लॉस्ट हो जाता है. ठीक, इसकी हमें जरूरत नहीं थी तो वो लॉस्ट हो गया. जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल. जब नमक बनाया जाता है बच्चों, तो जो सी शोर्स होते हैं ना, वहां पे बड़े बड़े लगून्स बनाए जाते हैं. देखो ये लगून बना हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करा जाता है, बहुत सारा सी का पानी इकट्ठा करते हैं और इवापोरेशन होता है. जब इवापोरेशन होता है तो पानी उड़ गया और क्या बच गया? नमक. फिर दैट सॉल्ट इज डन विद वेरियस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एंड देन वी यूज दैट सॉल्ट. ठीक, सो इवापोरेशन में क्या हुआ? वन लिक्विड इज टोटली लॉस्ट. ठीक, एंड वी गेट सॉलिड. So I hope this is clear बच्चों. So next come to the crystallization method. Crystallization में बच्चों जो हमारा पास जो मिक्सचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा इसमें देखो, मिक्सचर जो होना चाहिए वो थोड़ा सैचुरेटेड होना चाहिए. अब आई टेल यू व्हाट दे मीन बाय सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स होगा कि जिसमें वाटर जो है वो लेस हो. कैसा हो? लेस. और जो आपका सॉलिड हो, ये तो लिक्विड हो गया, और जो आपका सॉल्यूट हो वो मोर हो. जैसे एक एग्जाम्पल बनाती हूँ, जो शुगर का सिरप होता है, शुगर सिरप जिसे आप कहते हो चाशनी. चाशनी जो होती है उसमें पानी कम होता है ना, और चीनी ज्यादा होती है, और जैसे आप उसे गर्म करते रहते हो तो वो मिली रहती है. द मोमेंट यू टर्न ऑफ द गैस, तो आप क्या होता है, पानी सूख जाता है और शुगर के क्रिस्टल्स आपको अपनी कढ़ाई या अपने बर्तन में मिल जाते हैं. Same ways we will do this one in which we will make crystals of a solid which is exactly mixed in a liquid. तो आज हम बनाएंगे beautiful crystals of copper sulfate. Copper sulfate क्या होता है बच्चों? Copper sulfate is a very common chemical powder which is available in your lab. Blue color का होता है, इसे हम blue vitriol या नीला थोथा भी कहते हैं. Fine. So can you see that the beautiful crystals of copper sulfate which is blue in color in this petri dish. कैसे बनाए? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? We will take the powder. I have taken the powder of 10 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसे हम जितना पानी में वो मिक्स हो जाए बस उतना ही मिलाएंगे. ठीक है, सो दैट इट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड. फाइन. एंड देन वी कीप दिस पेट्री डिश ऑन अ वाटर बाथ. देखो वाटर बाथ पे रख दिया. अब क्या होगा? स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बिकम warm एंड हॉट. द मोमेंट इट बिकम्स हॉट, जितना वाटर आपने डाला था इट ग्रेजुअली इवापोरेट, और जैसे ही धीरे इवापोरेशन होने लगेगा विल टर्न ऑफ. ठीक है, कैसे टर्न ऑफ करेंगे? विल रिमूव द हीट, और जैसे हीट रिमूव कर देगा एज द कॉपर सल्फेट क्या होगा? ठंडा होगा. देन यू विल गेट द ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. एक और एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों. रिसेंटली आई हैव प्रिपेयर्ड द ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स ऑफ एलम पाउडर ऑल्सो. एलम जो होता है इसे फिटकरी कहते हैं. सो सेम उसे भी करना है. फिटकरी का पाउडर लेना है, उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर दो सो दैट कॉन्सेंट्रेटेड रहे.
जितने में वो घुल जाए, ठीक। उसके बाद उसे गरम करो, गरम करो, गरम करो, थोड़ा हाई फ्लेम पे गरम करो, ठीक। एंड देन टर्न इट ऑफ। उसके बाद में उसे छोड़ दो, ठीक। लीव इट फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो आपके बॉटम पे यू विल गेट ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स ऑफ एलम पाउडर, या आपको ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स मिलेंगे आपकी फिटकरी के। आई विल शो यू वन ऑफ द क्रिस्टल्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड। सो दिस क्रिस्टल आई हैव प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन विद मी। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। कूल करते हैं किसको? कूलिंग हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, hot saturated solution. The process of cooling hot saturated solution of a substance to form crystals. Fine. To form crystals is called crystallization. So write this definition in your notebook and draw this diagram which I have shown you just now. So by this process we can make beautiful crystals, or the solid is separated from liquid. So what is chromatography means? Beta, chroma means hota hai color. Chroma means color. Graphy means a paper. By using a paper, आज हम जो पढ़ेंगे इसमें जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर डाई में जितने कलर मिक्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे। फाइन। सो बाय यूजिंग दिस मेथड विच इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, इट इज अ टेक्निक, प्लीज राइट डाउन, इट इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट। किसे अलग करते हैं? सेपरेट टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स मिक्स्ड इन अ लिक्विड। दो से ज्यादा सॉलिड भी अगर लिक्विड में मिक्स है, सो बाय यूजिंग दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी वी कैन इजिली सेपरेट एंड विच आर मिक्स्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। Fine. So let's see how we do the chromatography. So it is a technique used to separate दो solid जो mixed है liquid में in a very small quantity. So कैसे करेंगे? चलो आप मेरे साथ साथ करो। आपको क्या लाना है? आपको एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लाना है, और क्रोमेटोग्राफी पेपर नहीं है तो क्या करें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर से करते हैं। सो टेक अ फिल्टर पेपर लाइक दिस। दे हैव टेकन अ फिल्टर पेपर, देखो, ठीक, स्क्वायर, एक छोटा सा पतला सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटो अपने फिल्टर पेपर की। उसके बाद में एंड पॉइंट पे मार्क अ स्मॉल लाइन विथ पेंसिल, ठीक, लाइन बना ली। अब क्या करेंगे? बीच में आपने छोटा सा एक डॉट गिराया, किसका? अपनी ब्लैक इंक का। जो आपकी ब्लैक इंक है उसका आपने एक छोटा सा डॉट वहां गिराया, ठीक। इसके बाद में क्या करो? लेट इट ड्राई आउटसाइड फॉर 1 डे। पूरी तरह से ड्राई हो गया, नहीं तो फैन में ही रख सकते हो आप। लेट इट बी ड्राई। अब वो इंक का स्पॉट बिल्कुल ड्राई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? उसको हमने क्या किया है? इन्वर्टेड फॉर्म में उसे हमने एक ग्लास जार में रखा है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा है। थोड़ा सा पानी भरा है मीन्स द एज ऑफ योर फिल्टर पेपर इज ओनली डिप्ड लाइक इन दिस। देखो, डॉट तक नहीं आया पानी, सिर्फ एज। क्यों एज? क्योंकि एज से ही धीरे धीरे पानी विल कम अप। और कैसे पानी आता है बताओ वो नाम, बाय विच द वाटर कम अप? यस, दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। उसे पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा। चलो लेट्स सी, द वाटर हैज स्टार्टेड कमिंग, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना। आफ्टर दैट इट रीचेस टू योर स्पॉट, आपके इंक के पास आया, और जैसे इंक के पास आया, इंक गेट डिजोल्व इन द वाटर, ठीक, डिजोल्व हो गया। अब इंक को लेकर के पानी ऊपर चल रहा है। अब सपोज इस ब्लैक इंक में बच्चों दो कलर मिले हुए हैं, क्योंकि ब्लैक इज नॉट अ नेचुरल कलर, ठीक। तो क्या होगा? सपोज इसमें कोई एक ब्लू मिला होगा और कोई एक रेड मिला होगा, तब ये ब्लैक बना होगा, ठीक। अब ये जब रेड और ब्लू मिलाया हो गया होगा बच्चों ब्लैक इंक बनाने के लिए, तो रेड की सॉलिबिलिटी अलग होगी पानी में, ब्लू की सॉलिबिलिटी अलग होगी पानी में। तो क्या होगा? जैसे ही बच्चों ये स्ट्रिप जो होगी ना, ये स्ट्रिप, ये आपकी स्ट्रिप है, ये आपकी ब्लैक
आपकी इंक है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इट विल गो अप। सपोज अगर रेड की पानी में सॉलिबिलिटी कम है, ठीक, तो जैसे ही ये ऊपर चढ़ेगा यू विल सी ए स्मॉल स्पॉट हेयर, फाइन। फिर पानी का काम है ऊपर चढ़ना, फिर पानी ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, एंड द लास्ट यू विल सी वन मोर स्पॉट हेयर। यहां भी आपको एक स्पॉट दिखाई पड़ेगा, ठीक है, दिस ब्लू वन, फाइन। सो कैन यू सी दैट? उसके बाद में क्या होगा, सारा पानी ऊपर चढ़ जाएगा, पूरा यहां तक आपका पेपर भीग जाएगा, ठीक है। फिर आप इसे बाहर निकाल लीजिए, लेट इट बी ड्राई। ड्राई होने के बाद में यू विल सी 2 स्पॉट्स। इसका मतलब आपके इंक में 2 सॉलिड प्रेजेंट थे। वन जिसकी सॉलिबिलिटी कम थी उसने पहले स्पॉट छोड़ दिया, और जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा थी बच्चों वो आखिरी तक गया और उसने यहाँ स्पॉट छोड़ दिया। हो सकता है आपको यहाँ बहुत सारे स्पॉट मिले, इसका मतलब ये है आपके इंक में बहुत सारी डाइज मिली है, तो जितनी डाइज की सॉलिबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये ऊपर पानी के साथ रन कर पाएगा, ठीक है। और जैसे ही सी नाउ this chromatogram, can you see here 3 colors are there, one is green, other is blue, and the third one is red. So the red one or the purple one shows that it has more solubility, whereas the other two shows that it has less solubility. जो green है उसकी सबसे कम है, उसके बाद जो blue है उसकी थोड़ी ज्यादा solubility है, and the red one has मोस्ट और सबसे ज्यादा soluble है वाटर में। सो अकॉर्डिंग टू solubility these 3 आर सेपरेटेड। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। सो एक इंक से हमने डिफरेंट डाइज सेपरेट किए विच आर एक्चुअली सॉलिड, ठीक। सो सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग दिस पेपर। इसे हम क्रोमेटोग्राम भी कहते हैं। क्यों क्रोमेटोग्राम? बिकॉज इट गिव्स कलर्स। देखो इसने कलर्स छोड़े हैं ना, तो इसे हम क्रोमेटोग्राम भी कहते हैं, फाइन। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यहाँ मैंने आपको सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी बताई है विच इज इन योर सिलेबस, ओके बच्चों। आफ्टर दैट नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लिक्विड। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ इवापोरेशन बच्चों, मगर इवापोरेशन में क्या था, वाटर वॉज लॉस्ट, ठीक है। लेकिन इसमें हम वी कैन रिकवर बोथ द थिंग्स, सॉलिड भी मिल जाता है और लिक्विड भी मिल जाता है। सो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ लिक्विड। First it converts into vapor and then we cool down the vapor to get the liquid back. तो इसमें क्या हुआ, वी कैन गेट बोथ द थिंग्स, सॉलिड भी मिल गया और लिक्विड भी मिल गया। फॉर दैट वी यूज द डिस्टिलेशन यूनिट। कैन यू सी द डिस्टिलेशन यूनिट बच्चों? तो देखो हमने क्या लिया है, आई विल टेक वन एग्जाम्पल दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। चलो अब देखते हैं डिस्टिलेशन यूनिट में सॉल्ट एंड वाटर। देखो इस डिस्टिलेशन यूनिट में क्या किया है हमने, सॉल्ट और वाटर लिया है, ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट गिविंग हीट। तो वाटर एज यू नो दैट थर्मोमीटर क्यों इंसर्ट किया है, सो दैट वी कैन चेक द टेम्परेचर, ठीक। एज द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों, तो क्या होगा, वाटर स्टार्ट्स इवापोरेशन, वाटर स्टार्ट्स इवापोरेटिंग एंड देयर इज अ कंडेंसर। देखा आपने साइड में लगा है, तो जैसे वेपर उसमें जाएंगे कंडेंसर उसको ठंडा कर देगा और जो वेपर है वो लिक्विड बन जाएंगे एंड इट गेट सेपरेटेड। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इसका मेजर एप्लीकेशन पता है कहाँ, सी वाटर में। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट्स ना, तो जो सॉल्ट्स होते हैं सी वाटर के दैट कैन बी सेपरेटेड, उन्हें सेपरेट किया जाता है कैसे, लिक्विड से। तो क्या होता है, बड़े बड़े पाइप्स में, देखो इसी डायग्राम, बड़े बड़े पाइप्स में बच्चों सॉल्ट वाटर और सी वाटर लिया जाता है। उसके बाद में फिर क्या करते हैं बच्चों, उसमें फिर विद द हेल्प ऑफ ये डिस्टिलेशन, देखो पूरी डिस्टिलेशन यूनिट लगी हुई दिख रही है आपको। इस डिस्टिलेशन यूनिट में ये पानी जाता है और यहाँ से सॉल्ट और वाटर बोथ आर सेपरेटेड। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इट हैज अ मेजर यूज ऑफ गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी। आपके घर में जो नमक आता है ना, काला नमक, सफेद नमक और सेंधा नमक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो आते हैं, दैट अंडरगो दिस प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन। So I hope it is clear to you बच्चों. Draw this distillation unit in your notebook and it will make your concept better.
was the last point, distillation was the last point under the heading solid from liquid. जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं. पहला था फिल्ट्रेशन. देखो पहला क्या था? फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट सेंट्रिफिकेशन. थर्ड इवापोरेशन. फोर्थ क्रिस्टलाइजेशन. Fifth was chromatography, and the sixth was distillation. So there are 6 methods we have learned to separate solid from liquid. ठीक. अब हम लास्ट पे आते हैं कि अगर लिक्विड से लिक्विड सेपरेट करना हो बच्चों तो कैसे करें. ठीक है. फाइन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अच्छा देखो, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल मीन्स होता है टुकड़ों में. ठीक है, पार्ट्स में पढ़े हैं ना फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन? तो विच इज इन पार्ट. डिस्टिलेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम वेपराइज करते हैं और दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा सॉलिड में. लेकिन इसमें क्या है? 2 लिक्विड हो, दोनों को वेपराइज किया जाए, मगर फ्रैक्शन में किया जाए. कैसे? देखो, इसकी खास बात क्या होनी चाहिए कि जो 2 लिक्विड आपके पास है बच्चों, उसमें से दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होने चाहिए भाई. तभी तो दोनों लिक्विड को तुम डिस्टिलेशन यूनिट में डालोगे और इवापोरेट करोगे तो सारे के सारे एक साथ उड़ जाएंगे. लेकिन इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम जो 2 लिक्विड सेपरेट करते हैं, दैट हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्कोहल. जो एल्कोहल्स होते हैं उनका नॉर्मली टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे ये इवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं. और हमने क्या लिया? वाटर. अब देखो, पानी में जब हम अल्कोहल डालते हैं बच्चों तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि पानी कहाँ है, अल्कोहल कहाँ है, दोनों मिक्स हो जाते हैं. सो इन डिस्टिलेशन यूनिट हमने दोनों को ले लिया, अल्कोहल को और वाटर को, एंड देन वी स्टार्ट इवापोरेटिंग. हमने उन्हें हीट दी. अब चलो ये डायग्राम देखते हैं. नाउ कैन यू सी इन दिस डायग्राम? In this diagram, what is happening? In this diagram, what is happening बच्चों? थर्मोमीटर में क्या है? There are various temperatures given. Fine. अब अल्कोहल का टेम्परेचर क्या है? 70 डिग्री. ठीक. और it can be the 78 डिग्री, 78 डिग्री सेल्सियस होने तक क्या होगा? अल्कोहल विल स्टार्ट इवापोरेटिंग पहले. ठीक. तो वो इवापोरेट हो गया. What is remaining? Water. सो हमने दूसरी में क्या कलेक्ट कर लिया? अल्कोहल. और नाउ वाटर इज रिमेनिंग. उसके बाद में हम चाहे तो वाटर भी इवापोरेट करके वी कैन सेपरेट इन अ सेपरेट वी कैन पुट इन अ सेपरेट कंटेनर एज शोइंग इन दिस डायग्राम. सो लेट्स describe this diagram. So in a bottle flask what I have taken, or it is known as distillation flask, इसमें हमने क्या लिया है? इसमें अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है बच्चों. फिर हमने धीरे धीरे से इवापोरेट करना शुरू करा. जहां ये डायग्राम बनाओगे बच्चों वहां अल्कोहल का टेम्परेचर लिखना 78 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट इवापोरेटिंग, और वाटर का तो आपको पता है इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके इवापोरेट होने लगा. एज इट इवापोरेट्स देन व्हाट विल हैपन? द अल्कोहल इज इवापोरेटेड फर्स्ट एंड देन इट इज सेपरेटेड it is kept in a separate beaker. Fine. अब क्या हो गया? अब टेम्परेचर कहाँ तक आया? 100 डिग्री में. When the temperature of the top shows 100 degree, which is the boiling point of water बच्चों, तो क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों? Then the water starts heating. वाटर वेपर देन पास टू द कंडेंसर. अब जब वाटर वेपर पास होंगे कंडेंसर से तो वी हैव 2 ऑप्शन. हम बीकर हटा के दूसरा बीकर रख सकते हैं, एंड देन व्हाट वी डू, वी कैन गेट द वाटर इन अ सेपरेट कंटेनर. So here we can see the 2 beakers. One is containing the alcohol जो 78 डिग्री पे इवापोरेट होके आया है, और अदर लिक्विड है जो कितने डिग्री पे इवापोरेट होके आया है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो देखा आपने, हमने 2 लिक्विड सेपरेट किए हैं, मगर दोनों कैसे होने चाहिए? इधर देखो कैसे होने चाहिए? मिसिबल. मिसिबल मीन्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हो, आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाए. सो इन दिस वे वी कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब इसका यूज कहाँ है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले तो आप देख लिया, अल्कोहल से पानी हटाने में काम आता है. ठीक है. फिर उसके बाद में जो क्रूड ऑयल होते हैं बच्चों, जैसे
क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल, इनको सेपरेट करने के लिए काम आता है। व्हाई? बिकॉज पेट्रोल हो गया बच्चों, डीजल हो गया, ठीक है, कैरोसिन ऑयल हो गया, इन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो तीनों को हमें अलग करना है, क्यों? क्योंकि तीनों के यूसेज अलग अलग है बच्चों, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग करने के लिए वी यूज द सेम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट। ठीक बच्चों, सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वन, वी सेपरेट द एल्कोहल फ्रॉम वाटर, लिख लो मेरे साथ जल्दी से। Second, what we do, we separate the crude oils like petroleum, kerosene and diesel by using this method. लिख लिए दोनों एप्लीकेशन। हम एयर की गैसेस सेपरेट करते हैं। आपने देखा होगा ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, नाइट्रोजन के सिलेंडर्स होते हैं, तो वो गैसेस कहाँ से आती हैं बच्चों? वो गैसेस कहाँ से आती हैं बच्चों? तो उन गैसेस के लिए वो गैसेस कहाँ से आती हैं? तो उन गैसेस को हम एटमॉस्फेयर से ही तो लेते हैं, एंड एटमॉस्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी गैसेस बच्चों। तो क्या होता है, हम कैसे एटमॉस्फेयर से वो गैसेस लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रॉम दिस डायग्राम आई एक्सप्लेन यू हाउ वी ड्रॉ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन वी फिल इन द सिलेंडर। How with the help of fractional distillation you can separate gases। क्यों बच्चों? क्योंकि इन गैसेस का बहुत यूज है। देखो, नाइट्रोजन अगर हम एटमॉस्फेयर से नहीं लेंगे, 78% जो है बच्चों एटमॉस्फेयर में, वो क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन है, आर्गन है। तो इन गैसेस का हमारा बहुत यूज होता है, किसमें? हमारी इंडस्ट्रीज में। तो इन्हें हमें ड्रॉ करना पड़ता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मगर इन्हें कैसे हम स्टोर कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और वी लिक्विफाई। और गैस को जब हम लिक्विफाई करते हैं बच्चों, तो हम टेम्परेचर को बहुत डाउन करते हैं। तो इन दिस मेथड व्हाट वी डू, फर्स्ट वी ड्रॉ द गैसेस। पहले हम एयर को कलेक्ट करते हैं, एयर से डस्ट पार्टिकल रिमूव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अदरवाइज वेट फॉर 2 more minutes, फिर मैं आपको बताऊंगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है, क्यों? सी नाउ क्या हुआ हमारे पास? अब जो गैसेस है मेनली दे कंटेन नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। इन सब का टेम्परेचर अलग अलग होता है। इट हैज अ टेम्परेचर 190। ये क्या है? ये दिस इज अ मिनिमम टेम्परेचर और देयर बॉइलिंग पॉइंट। फाइन, जैसे कुछ के प्लस में होते हैं, इनके क्या है? ये माइनस में है। क्यों? क्योंकि माइनस में आने पर ही बेटा एयर जो है वो लिक्विफाई होंगी और आप उन्हें सिलेंडर्स में भर सकते हैं, अदरवाइज आप सिलेंडर में कैसे भरेंगे? ठीक, तो ये क्या है? इनके सारे बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स दे लिक्विफाई एट दिस टेम्परेचर। तो सोचो, अगर एक जार में आपके ये सारी गैसेस हैं, तो सबसे पहले जो लिक्विफिकेशन होगा वो, जैसे आपने टेम्परेचर कम किया, द टेम्परेचर कम्स 196। As it come 196, the nitrogen gas get liquefied और उसे separate कर लिया जाता है। Then again the lower temperature, lower down, then it comes to argon। फिर जो गैस चैम्बर में भरी होगी that is argon। So it liquefy at 186 degrees Celsius। Then the temperature lower down and the last we get oxygen that is 183 degrees Celsius। So by this way we can liquefy the gases and that can be stored and that can be used। Hospitals में तो बेटा जैसे आर्गन बल्ब में यूज होता है, ऑक्सीजन इट इज मेजरली यूज्ड इन मेकिंग स्टील्स और इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। फाइन, नाइट्रोजन आपको पता है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व सेल लाइंस। फाइन, नाउ सी दिस डायग्राम एंड इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट बेटर। देखो, पहले हम एयर लेके आए ना, एयर को हमने कंप्रेस कर दिया, तो अब के मेरे पास कैसी हो गई एयर? लिक्विड एयर आ गई। बट उस लिक्विड एयर में देर आर मेनी गैसेस मिक्स्ड। अब विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आई विल सेपरेट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी? जैसे ही और कम हुआ टेम्परेचर, सबसे पहले मुझे क्या मिल गई? नाइट्रोजन, दैट इज 196 डिग्री पे मिल गई। फिर और कम किया तो 186 पे मुझे मिल गई आर्गन। फिर और कम किया तो वी गेट ऑक्सीजन। In this way at different boiling temperature I get different gases। अब उस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों सेपरेट करते हैं बच्चों। हैव यू रिटन इन द कमेंट बॉक्स? नहीं लिखा? कोई बात नहीं। देखो, जब हम एयर को दबाते हैं, प्रेशर लगाते हैं,
तो वो लिक्विफाई होती है, ठीक। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है बच्चों कि जब आप उसको प्रेशर दोगे और टेम्परेचर कम करोगे तो इट गेट्स सॉलिडिफाई। यस, carbon dioxide gets solidify and it forms dry ice। वो dry ice बना देती है। तो हमारा पर्पस तो फेल हो गया। हाँ, इसे भी सेपरेट किया जाता है बिकॉज दैट इज यूज्ड इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक। ड्राई आइस भी यूज की जाती, बट when we are separating the gases, then we exclude carbon dioxide. Why? Because as we lower down the temperature and pressure, और हम प्रेशर तेज लगाते हैं तो क्या होता है कि गैसेस जब लिक्विफाई होती है तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है। सो वी रिमूव दिस, वी रिमूव वाटर वेपर, वी रिमूव डस्ट पार्टिकल, और फिर हम एयर को लिक्विफाई करते हैं एंड वी गेट दीज 3 important gases by using this fractional distillation. I hope it is clear to you, bachcho. So draw this diagram that will make your concept better. So the next method of separating the liquid from liquid is separating funnel. Separating funnel जो होती है, इसकी खास बात क्या होती है बच्चों? अब देखो, see, can you see this diagram of separating funnel? Separating funnel, ठीक। अब इसकी खास बात ये है, आपके दो लिक्विड होंगे बच्चों, वो कैसे होने चाहिए? इमिसिबल। इमिसिबल मीन्स दोनों एक दूसरे में मिले ना, दे कैन नॉट बी मिक्स्ड। फाइन, फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कैरोसिन एंड वाटर, ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते ना। सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ, पेट्रोल एंड वाटर, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ, कोई भी ऑयल ले लो और उसमें पानी डालो, ठीक। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेपरेटिंग फनल? क्या होता है आपको पता है बेटा कि जब दो इमिसिबल लिक्विड आपस में आप मिलाइए, आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए और आप जो है एक पानी लीजिए और उसको शेक करिए। डायग्राम आ गया ना? तो इसका मतलब ये हुआ पानी इज मोर हैवियर देन ऑयल, तो वो नीचे आ गया। तो अगर ये सेम प्रोसेस इफ आई डू दिस इन सेपरेटिंग फनल, देखो दिस इज अ फनल ना, अब इसमें क्या हुआ, इफ आई पुट कैरोसिन इन वाटर तो क्या होगा, कैरोसिन बीइंग लाइटर इट रिमेन्स ऑन द टॉप एंड वाटर विच इज हैवियर इट कम्स एट द बॉटम। और मैंने नोजल खोली, धीरे से पानी सेपरेटेड एंड व्हाट इज रिमेनिंग, दैट इज कैरोसिन। So can you see that we can easily separate the mixture of two liquid in which one is immiscible and other is water. So we can easily separate. So children, I hope you all have subscribed. इसका पूरा चैप्टर आपके लिंक में गिवन है, आप पूरा चैप्टर बैठ के पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ। If you find any problem, ask me in the comment box. Thank you बच्चों।